एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा में जो पहला अध्याय है, वो है एक कविता, हम पंछी उन्मुक्त गगन। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। बहुत ही सुंदर कविता है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी की पुस्तक में इसको बहुत सारे सुंदर-सुंदर चित्रों के माध्यम से सजाया भी गया है पृष्ठ को, और सबसे ऊपर एक क्यूआर कोड भी है, जिसे स्कैन करके आप इस कविता से जुड़ी हुई और भी कई सहायक सामग्री तक पहुँच सकते हैं। कुछ ऑडियो वीडियो भी आपको दीक्षा ऐप के माध्यम से जानने समझने का अवसर मिलेगा। फिलहाल हम लोग इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, पहला जो ये पद है, उसमें कहा गया है, ये पक्षी है जो अपने बारे में कह रहा है, एक पिंजरे में बंद है। वो पिंजरा किस चीज का बना है? कनक का। कनक मतलब होता है सोना, स्वर्ण। सोने का पिंजरा है और उस सोने के पिंजरा में वो पक्षी बंद है। आप लोग भी अपने घर के आसपास देखते होंगे, कुछ लोग पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। खास तौर पे तोता या फिर बुलबुल या कुछ विशेष प्रकार के मैना इत्यादि को जो है लोग पिंजरे में रख करके पालते हैं। उनको शौक होता है पिंजरे में रख करके पक्षियों को रखने का, है ना? लेकिन पक्षी के मन में क्या उठ रहा है बात, पक्षी के मन की बात क्या है, पक्षी की व्यथा क्या है, वो शिवमंगल सिंह सुमन इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कह रही है पक्षी कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन। पक्षी क्या है? आजाद जीवन जीने वाला जंतु है। आकाश में उड़ने वाला, बेरोक टोक उड़ने के लिए होता है पक्षियों का जीवन। पक्षियों का जीवन पिंजरे में बंद होने के लिए नहीं होता है। और जब किसी पक्षी को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो क्या होता है? वो मधुर संगीत नहीं सुना पाती है। पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, स्वर्ण का बना हुआ पिंजरा ही क्यों ना हो, पक्षी को वह भाता नहीं है। उनके सोने के बने हुए जो पिंजरे हैं, उससे टकरा करके उनके कोमल पंख टूट जाते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदास। बच्चों, कई ऐसे शब्द आ रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आता होगा। मैं बिल्कुल उन सारे शब्दों को तोड़ तोड़ कर समझाने का प्रयास करता हूँ। हम बहता जल पीने वाले, अब बहता जल कहाँ मिलेगा? नदियों में मिलेगा, झरनों में मिलेगा। तो पक्षियां नदी और झरने से मुक्त रूप से खुले तौर पर जो पानी बह रहा है, उससे पानी पीने की आदत है उसे। इसलिए पिंजरे में क्या होगा? भूख और प्यास से तरफ तरफ के हुए मर जाएंगे। पिंजरे में कितने भी महंगी कटोरी में उसे सुंदर सुंदर पकवान परोसा जाए, मतलब कनक कटोरी की मैदास, सुंदर सुंदर पकवान उसे सोने की कटोरी में, महंगी कटोरी में परोसा जाए, फिर भी वो उतना स्वादिष्ट नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा पक्षियों को, जितना कि बाहर में उसे खट्टे मीठे फल खाने में मिलता है। मतलब बाहर के खट्टे और कड़वे फल भी पक्षियों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसे पिंजरे में रहना पसंद नहीं। समझ में आ रही है बात? पिंजरे में रहकर पक्षी नहीं रहना चाहता है। पिंजरे में रह कर के उसे लगता है कि मुझे सुंदर-सुंदर पिंजरे में भले ही रख दो, अच्छे-अच्छे भोजन दे दो, सोने की कटोरी में खूब सुंदर पकवान दे दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं बाहर घूमना चाहता हूँ। मैं बहते हुए पानी में, नदी में, झरने में पानी पी कर के अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। मैं पिंजरे से बाहर निकलना चाहता हूँ। अगला पंक्ति देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जो पिंजरा है, पिंजरे के लिए कई शब्द आए हैं। कहीं पर शब्द आया है कनक तीलियां, है ना? तो कहीं पे स्वर्ण श्रृंखला। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में मतलब पिंजरे में बंद होकर, पिंजरे में कैद होकर जो चिड़िया है, वो पिंजरे में बंद रहते रहते उड़ना भी भूल गई है, जो उसका नैसर्गिक गुण है। पक्षी का गुण क्या है? कि वो उड़ता है ना? चाहे वो कोई पक्षी हो, उसका गुण क्या है? कि वो, उसके पास पंख है और वो उड़ता है आसमान में। लेकिन पिंजरे में कैद होकर के वो उड़ना भी भूल गए हैं।
बस सपने में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस सपना में ही वो देख रहा है क्योंकि पिंजरे में बंद है। अब वो उड़ना, चाहे पेड़ पौधे के ऊपर बैठ करके खुश रहना, झूला झूलना, ये सब चीजें वो सपने में देख। पिंजरे में कैद होकर वो पेड़ की डालियों पर झूला झूलने का सिर्फ सपना देख पाती है। कोई चिड़िया पिंजरे में कैद हो जाती है तो वो अपनी उड़ने की जो क्षमता है उसको भी भूल जाती है। आप गौर करेंगे, आपके आसपास कुछ लोग तोता पाले होंगे अगर पिंजरे में, आपके आसपास पड़ोसी या आपके घर में ही, तो आप देखे होंगे अगर उसको आप खोल भी देंगे, पिंजरे से बाहर भी निकाल देंगे तो वो तुरंत नहीं उड़ता है, वो चलने लगता है, उड़ते उड़ते रुक जाता है। मतलब साफ है कि पिंजरे में रहते रहते उसने अपना मूल जो गुण है, उड़ने का जो गुण है, उड़ने की जो क्षमता है, वो भी भूल गया। अब जो है पेड़ पौधे के डालियों पर झूला झूलना, पेड़ पौधे पर घोंसला बनाना, उड़ना, ये सब उसके स्वप्न की जैसा लगता है। अगली पंक्ति में बढ़े आगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अरमान, हमारी इच्छाएं होती है ना, हमारा मन होता है ना कि हम ये करें, हम वो करें, हम यहाँ जाएं, हम वहाँ जाएं। ऐसे अरमान थे कि हम आसमान में नीले नीले आसमान में, नभ मतलब होता आसमान, नभ माने आसमान, नीले नभ की सीमा पाने। जो आसमान की जो क्षितिज है, जहाँ पे आपको लगता है कि आसमान की जो एक सीमा दिखती है, उसको पाने के लिए मतलब ये पक्षी जो है उड़ना चाहता है। उसकी उसका उसका जो है अरमान है कि नीले आकाश की सीमा तक जाने के लिए उड़ती चली जाए। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। जो कई पक्षी होते हैं जिसके चोंच लाल होते हैं, है ना। जैसे तोता सबसे अच्छा उदाहरण है, बुलबुल है ना। और भी कई पक्षी हैं, आप इसकी सूची बना सकते हैं जिसके चोंच लाल होते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं पक्षी के, उसके मुंह के अंदर लाल दिखता रहता है। नहीं, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अनार से सब आदमी परिचित हैं। अनार का जो दाना होता है, छोटे 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 दाने होते हैं ना, और वे सब अनार के दाने कैसे लगते हैं, तारों की तरह। तारा, तारा स्टार्स, आसमान में जो तारे हैं, तो वे अनार के दानों की तुलना की गई है। चुगते मतलब चिड़िया जो है उन अनार के दानों को चुगती है, खाती है। तो चिड़िया की इच्छा क्या होती है कि नीले आकाश की सीमा तक जाकर के उड़े। उसका यह भी सपना होता है कि अपनी चोंच खोलकर रसीले फलों का स्वाद ले। समझ रहे हो। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यही पंक्ति है ना। आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। हाँ, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी। मतलब चिड़िया की क्या इच्छा होती है कि वो अंतहीन क्षितिज से अपने पंख की होर लगाए। अंतहीन क्षितिज क्या होता है, आप लोग जब किसी मैदान में खड़े होते होंगे तो दूर कहीं पर आपको लगता होगा कि जमीन और आसमान का मिलन हो रहा है। ऐसा लगता है आप लोगों को। जमीन और आसमान एक जगह मिलते हुए नजर आते हैं, नजर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो उसे ही हम क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्षितिज। होती सीमाहीन क्षितिज से, मतलब चिड़िया की इच्छा है कि वो उस अंतहीन क्षितिज, वो जो आसमान और पृथ्वी का जो एक मिलन स्थल दूर दिख रहा है, वहां तक उड़ने की होर लगाए। होर लगाते हैं ना, आप लोग कहीं दौड़ते हैं तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा, एक एक जो है प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन की भावना के साथ दौड़ते हैं। वैसे भी जनरली आपका मन होता है चलो दौड़ लगाते हैं। उसी तरह से पक्षी भी आसमान में होर लगाते उस अंतहीन क्षितिज तक पहुंचने के लिए। ये सब सब स्वप्न है उसके लिए, क्योंकि अभी वो किस में बंद है, पिंजरे में बंद। और जब आप दौड़ते हैं, चाहे आप फिजिकल कोई एक्टिविटी करते हैं या कबड्डी खेलते हैं या इस तरह की कोई भी खेल, जाए पकड़ा पकड़ी खेलें, खो खो खेलें, तो आप उसमें देखते होंगे कि एक समय के बाद आपको लगता है कि अब सांस उखड़ रहा है। सांस उखड़ने का मतलब है कि आपको लगता है कि अब जो है हम थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, अब दौड़ नहीं सकते हैं या अब खेल नहीं सकते।
जोर जोर से हाँफने लगते हैं, ऐसा होता है। तो चिड़िया भी ये सोच रही है कि उस होर में चाहे सांसें उखड़ जाएं या फिर उसके पंख क्षितिज से मिल जाएं, इसकी उसे कोई परवाह नहीं। एक बार फिर से इस पंक्ति को पढ़ते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। मतलब इतने व्याकुल हैं उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, इतने आतुर हैं ये पक्षीगण कि वे सोच रहे हैं कि हम अंतहीन क्षितिज तक होर लगाते, अपने पंखों की होर लगाते, और उस होर में मेरी सांसें ही क्यों ना उखड़ जाती, भले ही हम थक जाते, हम आगे नहीं जा पाते, कुछ नहीं होता तो कम से कम हम उसमें मिल जाते, मर जाते, खत्म हो जाते, इसकी कोई परवाह नहीं है। अंतिम जो पंक्ति है उस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यह अंतिम पंक्ति और भी बेहद मार्मिक है। इसमें चिड़िया कहती है कि चाहे उसे किसी आरामदेह जगह पर घोंसला बनाने की अनुमति न दो, भले ही उसे किसी आरामदेह जगह पर घोंसला न मिले या फिर उसका घोंसला तोड़ दिया जाए, बावजूद इसके उसे उड़ने का अधिकार कभी नहीं छीनना चाहिए। बच्चों, इस पूरी कविता में स्वतंत्रता की बात की गई है, और इसके अंदर छिपा हुआ जो निहितार्थ है वो यही है कि जो उन्मुक्त गगन में जो सुख है, जो स्वतंत्रता में सुख है, वो सुख परतंत्रता में किसी भी रूप में नहीं है। चाहे आप सोने के पिंजरे में ही क्यों ना हो, चाहे आप सोने की कटोरी में आपको सुंदर सुंदर पकवान ही क्यों न परोसे जाए, जो बातें स्वतंत्रता में है वो परतंत्रता में नहीं है। कहीं ना कहीं इस कविता के माध्यम से हमारे और आपके भी जीवन में इस चीज को का संदेश दिया जा रहा है कि हमें स्वतंत्रता पसंद है, और स्वतंत्रता ही हमें उन्मुक्त रूप से जीने के लिए प्रेरित करती है। तो आज के इस कक्षा में इतना ही। आप लोग इस पूरी कविता को एक बार रिवाइज कीजिएगा, फिर से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, और जो कुछ भी आप समझ पाए हैं उसको अपने मन से अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा।